नसीब जागेगा मेरा दुरूद पढ़ पढ़ कर, मैं देख लूंगा मदीना दुरूद पढ़ पढ़ कर। नसीब जागेगा मेरा दुरूद पढ़ पढ़ कर, मैं देख लूंगा मदीना दुरूद पढ़ पढ़ कर। उठाई उसको फरिश्तों ने चादर रहमत, जो सो गया है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। जहां के सारे तबीबों ने दे दिया था जवाब, जो भी इस मजमे में किसी भी मर्द में मुब्तला है, मुजर्रब नुस्खा दे रहा हूँ। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जहां के सारे तबीबों ने दे दिया था जवाब, मरीज हो गया अच्छा दुरूद पढ़ पढ़ कर। सभी अहबाब अकीदत एहतराम के साथ मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सभी अहबाब ने दुरूद शरीफ पढ़ा, पढ़ते रहा करें। महफिल है, आने वाला हर मेहमान आपसे गुजारिश करता है दुरूद शरीफ पढ़ें। अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से पहले उसकी वजह यह है कि हर इबादत की कबूलियत की जो दलील है, जो शर्त है, वो दुरूद शरीफ है। जितना हो सके चलते फिरते बैठते उठते नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती सईद हसन देलवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया हज़रत फरमाते हैं, दुरूद की बरकत से बंदा मक्के मदीने का मुसाफिर बनता है। दुरूद की बरकत से ख्वाब में मदीने वाले का दीदार नसीब होता है, और दुरूद की बरकत से क़यामत के दिन मदीने वाले की शिफाअत नसीब होगी। ये ऐसी इबादत है, बस पढ़ने की देर होती है और फौरन इंशाअल्लाह ये दुरूद शरीफ वाली इबादत कबूल हो जाती है। पढ़ते रहा करें। दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटे की कमाई में, जो अपने बाप और माँ को मदीने भेज देता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, आज पहली मर्तबा हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मौलाना मोहम्मद नदीम साहब की मोहब्बत भरी दावत पर हाजिरी हुई। सभी मिल के दुआ करें, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी अपनी बारगाह आलिया में मकबूल और मंजूर फरमाए। मिल बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे दाएं बाएं जज्जद उलमा इकराम और इलाका भर के माशाअल्लाह मुअज़्ज़िज़ीन तशरीफ फरमा है। वो किसी ने कहा था, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। हम फकीरों का मिलता है शजरा इनसे, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये एजाज़ अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, बड़ों की सोबत अल्लाह ने हमें नसीब फरमाई है। अल्लाह ताला इसी तरह बड़ों के साथ निस्बत नसीब फरमाए। वो मर्द लादवा था यार अच्छा हो गया, आबे दमदम पीते ही बीमार अच्छा हो गया। आलिमों के साथ उठने बैठने का फैद है ये, तरबियत अच्छी हुई तो घर बार अच्छा हो गया। तरबियत अच्छी हुई तो घर बार अच्छा हो गया। वक्त निकाल के जरूर बैठा करें। वो मैं तो यूं कहता हूं कि यकीनन मेरे दोस्तों किताबों से वो बातें नहीं मिला करती जो अल्लाह वालों के जूतों में बैठने से मिला करती हैं, सोहबत में बैठने से मिला करें। जितना भी वक्त निकाल के बैठा करें, कोई मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हो, कोई नमाज के हवाले से गुफ्तगू बैठा करें, जितना भी हो सके बहुत ही फायदा होता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं आगाज कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। अभी कुछ ही देर में मौलाना तशरीफ ले आएंगे। मैं जैसे मौलाना तशरीफ लाएंगे मैं माइक छोड़ दूंगा, अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। बस थोड़ा सा मैं इंशाअल्लाह आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहेंगे, कहेंगे इंशाअल्लाह। कभी कहें जरा सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों सुनो, मैं अज़मत कुरान के हवाले से कुछ बातें करूंगा, लेकिन कुछ अल्लाह ताला की हम्द से आगाज करना चाहता हूं। बात अच्छी लगे तो बोलिए मोहब्बत के साथ। जो भी इंसान दुनिया में आया है वो ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। वो क्या चाहता है कि मैं क्या हो जाऊं? सभी बोले, क्या चाहता है कि मैं क्या हो जाऊं? कामयाब। बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, जो भी दुनिया में आया है उसकी ये ख्वाहिश है कि मैं दुनिया में कामयाब हो जाऊं।
लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, बस मेरी तरफ तवज्जो रखें। मैं उस्ताद जी की मौजूदगी में मैं इंशाल्लाह अपनी बात का आगाज कर रहा हूँ, बड़ी मेरी तरफ तवज्जो रखें बस बड़ी मोहब्बत के साथ। जो भी बंदा दुनिया में आया है, जो भी आया है, बड़ा है छोटा है, अमीर है गरीब है, फकीर है महंजी यतीम है, जो भी है वो दुनिया में आया है और वो यही चाहता है कि मैं दुनिया में क्या हो जाऊं, कामयाब हो जाऊं। क्या हो जाऊं? साहब बोले क्या हो जाऊं? कामयाब हो जाऊं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने दुनिया में कामयाबी नहीं रखी, दुनिया में अल्लाह ने कामयाबी नहीं रखी, दीन में अल्लाह ने कामयाबी रखी है, कुरान में अल्लाह ने कामयाबी रखी है, नबी के फरमान में कामयाब। एक बंदा कहे, मिसाल दे रहा हूं बड़ी मोहब्बत के साथ, एक बंदा कहे कि मेरा कच्चा मकान है, मट्टी का मकान है, अब इसकी सोच बढ़ती है, ये कहता है कि इसे पक्का होना चाहिए। जब ये पक्का मकान बनता है फिर इसकी सोच बढ़ती है कि यार ये कोठी होनी चाहिए, जब कोठी बनती है फिर इसकी सोच यूं बढ़ती बढ़ती चली जाती है। मेरे दोस्तों, इंसान की सोच पूरी नहीं होती, इंसान दुनिया से चला जाता है, दुनिया से पर्दा पाके चला रुखसत हो जाता है। क्या ख्याल है, ये बंदा अपने मिशन में कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? सारे बोलो, कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? नाकाम। एक बंदा मेंबरी के इलेक्शन लड़ता है, कामयाब होता, फिर सोच होती है चेयरमैन का इलेक्शन लड़ूंगा, उसमें कामयाब, फिर एमपीए एमएलए, यूं बढ़ता बढ़ता वो दुनिया से चला जाता है। लिहाजा ये बंदा अपने मिशन में कामयाब नहीं होता। अल्लाह कहता है तू दुनिया में कामयाबी तलाश कर रहा है, तू दुनिया में कार कोठी बंगलों में कामयाबी तलाश कर रहा है, मैंने कार कोठी बंगलों में कामयाबी नहीं रखी है, मैंने कुरान में कामयाबी रखी है। सुभान अल्लाह। मैंने दीन में कामयाबी रखी है, नबी के फरमान में कामयाबी रखी है। अगर कामयाब होना चाहते हो तो फिर कुरान को सीने से लगाना पड़ेगा, साहिबे कुरान को सीने से लगाना पड़ेगा, अल्लाह के घर को आबाद करना पड़ेगा, मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा, खानकाहों को आबाद करना पड़ेगा और नबी की सुन्नतों को जिंदा करना पड़ेगा, नबी की मोहब्बत को सीने में बसाना पड़ेगा। जब बंदा कहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, जब कुरान के साथ निस्बत हो जाए, नबी के फरमान के साथ निस्बत हो जाएगी, हुजूर की सुन्नत के साथ निस्बत हो जाएगी, हुजूर की सुन्नत को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर देगा, तो खुदा की कसम है ये बंदा महसूस करे कि मैं दुनिया में नाकामी की जिंदगी नहीं गुजार रहा, बल्कि दुनिया में मैं कामयाबी की जिंदगी गुजार रहा। ऐसे है या नहीं है? हज़रात तशरीफ फरमाए, उस्ताद जी तशरीफ फरमाए, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ अब अल्लाह की हम्द के दो जुमले सुनिएगा, फिर आगाज करना चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। सुभान अल्लाह। और सुनिए बड़ी मोहब्बत के साथ, चिड़ियों को बालों पर देता है, जो चाहता है कर देता है, चिड़ियों को बालों पर देता है। मेरा खालिक इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकुन, अल्लाह कुन कहता है बस हो जाता है। आसमान को कुन कहा, आसमान बन गया, जमीन को कुन कहा, जमीन बन गई, सितारों को कुन कहा, सितारे बन गए। तो जुमला सुनिएगा, चिड़ियों को बालों पर देता है, जो चाहता है कर देता है, सुबह को इज़्ने सहर देता है, जो चाहता है कर देता है, सुबह को इज़्ने सहर देता है, जो चाहता है कर देता है। मैं अगले जुमले पे सबके लिए दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह कुरान की महफिल है, कबूलियत का वक्त है, तकमीले कुरान का मौका है, मुबारक तकरीब में आए बैठे, या अल्लाह चौथे मिसरे पे जो हाथ उठा के बोले इतना रिज़्क देना जितना समंदर में पानी है, रिज़्क सारा हलाल का देना, हराम का ना देना। जो बंदा चाहता है ये दुआ मेरे हक में कबूल हो, हाथ उठाए, हाथ उठाओ, बोलो जरा सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं अलल ऐलान कह रहा हूं, अल्लाह की तौहीद पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने कहा मूसा से, मूसा अपने आसा को मार पत्थर पे, हजरत मूसा ने आसा को मारा पत्थर पे, पत्थर दो टुकड़े हुआ। फिर रब ने कहा मूसा आसा को मार पत्थर पे, पत्थर को दो टुकड़े हुआ। रब ने कहा मूसा जरा नबुव्वत वाली निगाहें पत्थर के करीब करके देख। हजरत मूसा नबुव्वत वाली निगाहें पत्थर के करीब करके देखते हैं। देखते क्या है कि बिल्कुल छोटा सा जानवर है, रब ने उसके मुंह में शब्द पत्ता रखा हुआ है और वो अल्लाह की तारीफ कर रहा है। सुभान अल्लाह। रब ने उसके मुंह में शब्द पत्ता रखा हुआ
और वो अल्लाह की तारीफ कर रहा है। अब सुनना मोहब्बत के साथ, पत्थर में रहने वाले कीड़े को रिज़्क अल्लाह देता है, हर जानवर को रिज़्क अल्लाह देता है, हर हैवान को रिज़्क अल्लाह देता है, हर इंसान को रिज़्क अल्लाह देता है। बल्कि उस्तादी की मौजूदगी में जो कह रहा हूं, मखलूक बहुत है, खालिक एक है, ममलूक बहुत है, मालिक एक है, मरज़ूक बहुत है, राज़िक एक है। ना कहना चाहता हूं मोहताज बहुत है, मोहताजी से पाक एक है, तालिब बहुत है, मतलूब एक है, कासिद बहुत है, मकसूद एक है, मंगते बहुत है, दाता एक है। जो रखे भाईजान मेरी तरफ, सभी अहबाब बोले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह, सभी बोले सुभान अल्लाह। क्यों कह रहा हूं, चिड़ियों को बालों पर देता है, जो चाहता है कर देता है, सुबह को इतने सहर देता है, जो चाहता है कर देता है। ऐसा है रज़्ज़ाक मेरा रब, कीड़े जो पत्थर में रहते हैं, नारा तकबीर, चिड़ियों को बालों पर देता है। इसी हमद को छोड़ रहा हूं, यहीं पे एक जुमला सुनिएगा नाते मुस्तफा का। अब जो बंदा मदीने जाना चाहता है वो जरूर बोले, दुरूद पाक से हर एक खदीना देख लेता हूं, मैं आंखें जब बंद करता हूं मदीना देख लेता हूं। सुभान अल्लाह, दुरूद पाक से हर एक खदीना, क्योंकि तारीख में दो शख्स, मैंने मदीने का जिक्र किया है, मौलाना फहीम साहब तशरीफ फरमा है, मैंने मदीने का जिक्र किया। हम मदीने से भी मोहब्बत करते हैं, मदीने वाले से भी मोहब्बत करते हैं, और मदीने की तड़प भी रखते हैं, मदीने की फिक्र भी रखते हैं, मदीने की मोहब्बत भी दिल में रखते हैं। और जुमला पढ़ना चाहता हूं, तारीख में दो इंसान ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने 17 साल तक नबी के रोजे के साए के नीचे बैठ के नबी की हदीस पढ़ाई है। एक को इमाम मालिक कहते हैं, एक को सैयद हुसैन अहमद मदनी कहते हैं। तारीख में दो इंसान ऐसे गुजरे हैं जिनको शेखुल इस्लाम के लक़ब से पुकारा जाता है। एक को इब्ने हजर अस्क़लानी कहते हैं, एक को पाकिस्तान का परचम लहराने वाला अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी कहते हैं। तारीख में दो इंसान ऐसे गुजरे हैं जिनको हाफिजुल हदीस के लक़ब से पुकारा जाता है। एक को इब्ने तैमिया कहते हैं, एक को हाफिज अब्दुल्ला दरखास्ती कहते हैं। बोले के वालों किसी का हाथ नीचे न रहे, अकाबिर का जिक्र अकाबिरीन की मौजूदगी में कर रहा हो, बड़ों की मौजूदगी में कर रहा हो। ये सबक बड़ों ने दिया है, ये मोहब्बत बड़ों ने दी है, ये पैगाम बड़ों ने दिखाया है। आज भी बड़ों के साथ है, कल भी बड़ों के साथ है, और इंशाअल्लाह जब तक जिस्म में जान बाकी है बड़ों के साथ रहेंगे, बड़ों से वफा करते रहेंगे, हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा देते रहेंगे। दोगे इंशाअल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जुमला पढ़ना चाहता हूं, सिद्दीकी साहब जुमला पढ़ना। तारीख में दो इंसान ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने 17 साल तक नबी के रोजे के साए के नीचे बैठ के नबी की हदीस पढ़ाई है। एक को इमाम मालिक कहते हैं, एक को सैयद हुसैन अहमद मदनी कहते हैं। तारीख में दो इंसान ऐसे गुजरे हैं जिनको शेखुल इस्लाम के लक़ब से पुकारा जाता है। एक को इब्ने हजर अस्क़लानी कहते हैं, एक को पाकिस्तान का परचम लहराने वाला अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी कहते हैं। तारीख में दो इंसान ऐसे गुजरे हैं जिनको हाफिजुल हदीस के लक़ब से पुकारा जाता है। एक को इब्ने तैमिया कहते हैं, एक को हाफिज अब्दुल्ला दरखास्ती कहते हैं। तारीख में दो इंसान ऐसे गुजरे हैं जिनकी कब्रों से 6 महीने तक खुशबू आती रही। एक को इमाम बुखारी कहते हैं, एक को अहमद अली लाहौरी कहते हैं।